तो अभी हमने सिंपली रीड फाइल फंक्शन के थ्रू एंड पॉइंट्स के अंदर फाइल का डेटा ट्रांसफर किया था। प्रॉब्लम ये थी कि अभी हमने एंड पॉइंट्स हैंडल किए और उन हर एंड पॉइंट के ऊपर हमने एक सेम कोड राइट किया है जिसके थ्रू फाइल का डेटा रीड कर रहे हैं और सर्वर पे क्या कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं हम, सेंड कर रहे हैं। हर जगह पर सिर्फ क्या चेंज है, फाइल का नाम ही चेंज है। तो बार बार ये कोड लिखने की बजाय वी वांट टू राइट दिस कोड इन अ फंक्शन। हम एक फंक्शन बनाना चाहेंगे जिसमें कोड राइट कर दो, क्योंकि सभी कोड में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, मतलब डिफरेंस है, दैट इज व्हाट द फाइल नेम। मतलब सभी में सेम प्रोसेस है कि फाइल के कंटेंट को रीड करो, बट हर एंड पॉइंट पे सिर्फ फाइल नेम क्या है, डिफरेंट है। तो बार बार ये एफएस का कोड राइट करने की बजाय हम अपनी तरफ से एक फंक्शन बना रहे हैं दैट्स ए कॉल्ड रीड फाइल। ये फंक्शन आपसे क्या पूछ लेगा, फाइल का नाम, और फाइल के कंटेंट्स आपको क्या है, रिटर्न कर देगा। तो वी एक्सपेक्ट कि ये फंक्शन यूजर से क्या पूछ ले, फाइल का नाम इनपुट करे और फाइल के जो कंटेंट्स हैं वो रिटर्न कर दे। तो एग्जैक्टली जो हमने कोड यहाँ पर लिखा था वही कोड हम यहाँ से उठा रहे हैं हम। ठीक है, मैं कमेंट कर रहा हूँ आपके लिए कोड को। ये कोड हम यहाँ से पिक कर रहे हैं और रीड फाइल में डाल रहे हैं। सो रीड फाइल को हमने क्या कहा है, मतलब रीड फाइल नाम के फंक्शन जो हमने बनाया उसको हमने ये कहा है कि फाइल का नाम पैरामीटर में यूजर से रिसीव करो, एफएस से उस फाइल को ओपन कराओ। सो कॉन्टैक्ट की जगह पर किसे ओपन करो, फाइल नेम के कंटेंट को ओपन करो, और जब डेटा आ जाए आपके पास तो राइट नहीं, क्या कर दो, रिटर्न कर दो। डेटा क्या करो, रिटर्न। तो हमने क्या बनाया, रीड फाइल नाम से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जो एग्जैक्टली क्या करेगा, फाइल के कंटेंट्स को रीड करके कंटेंट्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्लियर? अब मैं बाकी ऊपर वाली जगह पर इसी फंक्शन को क्या है, कॉल करूंगा। मतलब URL इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट पे हमने कहा रिस्पॉन्स में एंड करवा दो, क्या करवा दो, गेट द डेटा फ्रॉम व्हाट रीड फाइल मेथड, जिसको हम क्या भेजेंगे, सिर्फ फाइल का नाम इस पर कॉन्टैक्ट डॉट क्या। तो हमने एक जर्नल फंक्शन बना दिया दैट इज कॉल्ड रीड फाइल। रीड फाइल को पैरामीटर में क्या चाहिए था, फाइल का नाम रिक्वायर्ड था, हमने फाइल नेम पैरामीटर में दे दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीड फाइल फाइल से कंटेंट रिटर्न करेगा, जो कि हमने रिस्पॉन्स में क्या सबमिट कर, ताकि मुझे बार बार ये एफएस की कोड ना लिखना पड़े। अब मुझे यही कोड सभी जगह पर सिर्फ रिपीट करना है, फाइल का नाम ही चेंज करना है सिर्फ मुझे। तो यहां पर मैं डाल लेता हूं about.html। अगेन मुझे कोड राइट नहीं करना, इसकी जगह पर मैं अपनी फाइल नेम सिंपल डिफाइन कर रहा हूं, jscript.as। इस कोड को रिप्लेस कर रहा हूं मैं कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल से, तो style.css एंड index.html। पॉइंट क्लियर हुआ? हमने एफएस का कोड फंक्शन में राइट कर दिया। ये इसलिए बताना जरूरी था यहाँ पर। मुझे पहले ये बताओ, इस कोड को चेक करके, ये वाला कोड रीड फाइल फंक्शन, ये फाइल का नाम पैरामीटर में एक्सपेक्ट कर रहा है और ये रिटर्न उस फाइल के कंटेंट हमें देगा। क्या ये देगा रिटर्न या नहीं देगा? हमने लिखा हुआ है रिटर्न व्हाट, डेटा। तो फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के बाद डेटा रिटर्न करना। फिलहाल ये कुछ रिटर्न करेगा या नहीं, लिखा हुआ है रिटर्न करेगा, लिखा ना हमने फंक्शन के अंदर fs.readFile return what data, क्या करेगा या नहीं करेगा? नॉर्मली करना चाहिए, बट इस केस में नहीं करेगा, और उसका रीजन बहुत सिंपल है। फंक्शन को आप कॉल करोगे और आप फंक्शन से कुछ वापस लेके जाओ। आपने कॉलिंग की, प्रोग्राम इस फंक्शन पर आया, मुझे कुछ वापस लेके जाना, लेकिन रीड फाइल आपने किस मोड में लगा रखा, एसिंक्रोनस मोड है। मतलब ये प्रोसेस तो कहां चलेगा, बैकग्राउंड में चलेगा। तो फिर मैं क्या वापस लेके, मतलब मैं आपके पास आया, कुछ डेटा आपसे लेकर जाना था, आप कहां चले मेरे आप कह रहे हो कि बाद में मैं डेटा भेज दूंगा, रिटर्न कर रखा हमने। रीड फाइल रीड करने के बाद
इसका मतलब है आप कह रहे हो कि मैं तो सब डाल दिया, ऐसा नहीं फंक्शन है तो दोबारा कितना आएगा। तो एग्जैक्टली इस केस में रीड फाइल बट ऑब्वियसली रिटर्न तो कर रहा है, बट दैट इज एन एसिंक्रोनस प्रोसेस है, और फंक्शन को रिटर्न अभी चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली क्या रिटर्न होगा अभी के केस में, हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं नोड मोन से index.js, तो एग्जैक्टली मुझे मेरा आउटपुट नहीं मिल रहा। सो लोकलहोस्ट 3000 पोर्ट से कोई भी पेज नहीं खुल रहा, क्योंकि हर पेज क्या कर रहा है, एंड मतलब कर्सर मूव नहीं कर रहा, क्योंकि रिस्पॉन्स एंड होगा। हमने फंक्शन कॉल किया, उसको फाइल भेजी थी, फिर वहां से रिटर्न किया, तो रिस्पॉन्स में काम क्या हो रहा है, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं। हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन क्या करेगा, अभी शुरू होगा, एक प्रोसेस चला दिया, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी तो चला गया, अब जब चला गया तो हमारा डोमेन पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये, हमने कहा था कि हर प्रोसेसेस को अधिकतर किस मोड में यूज करो, एसिंक्रोनस में यूज करो, बट यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिंक्रोनस लगाना पड़ेगा, ताकि मैं अपने इस फंक्शन को कह सकूं कि भी इस फाइल से डेटा आएगा, टाइम लगेगी, वेट करो उस डेटा को, जब तक डेटा नहीं आता प्रोसेस भी आगे एग्जीक्यूट नहीं चलना चाहिए। दैट मींस हम उसे डायरेक्टली कह रहे हैं यहां पर रिटर्न करो व्हाट fs डॉट रीड फाइल व्हाट सेंड, पैरामीटर वही है, फाइल नेम एंड द फॉर्मेट utf व्हाट 8। तो हमने उसे कह दिया कि fs डॉट रीड फाइल से जितना मर्जी टाइम लगे, मतलब ये बोल गया ना, मैं आपके पास आया हूं और मैंने कहा एक मैंने कह दिया अभी मेरे सामने एग्जीक्यूट करो, जितना मर्जी टाइम लगे, मुझे वैल्यू रिटर्न दो, और वो रिटर्न वैल्यू ही क्या है, मैं वापस लेके जाऊंगा। सो नाउ आई कैन सी इंडेक्स डॉट पेज प्रॉपर्ली आ गया, फिर हो गया। तो अलग फंक्शन बनाना वो एक अलग काम था, बट इंपॉर्टेंट क्या था, अलग फंक्शन में आपको फिर काम भी कैसे करना पड़ेगा, रीड फाइल से। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो इसमें क्या है, आपको हर एक्सटर्नल रिसोर्स जो आपकी HTML यूज कर रहा है, एक्सटर्नल रिसोर्स है ना, स्क्रिप्ट में अंदर ही पड़ी, अंदर स्क्रिप्ट लिख दो, तब तो कुछ काम नहीं करो। आपने कहा स्क्रिप्ट कहां पड़ी है, एक अलग फाइल में, CSS भी आपने कहा स्टाइल टैग के अंदर लिख देता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप करो अलग फाइल पे पड़ी है, अलग क्या बनेगा उसका, एंड पॉइंट। जितने एक्सटर्नल रिसोर्सेज होंगे सबके क्या बनेंगे, एंड पॉइंट बनेंगे। और मैंने एनालाइज किया कि मेरे एंड पॉइंट्स जो मैं बना रहा हूं, इफ एल्स के थ्रू बना रहा हूं, तब तक फॉर्मेट देखो क्या है, हर एंड पॉइंट में स्लैश और क्या लगा हुआ है, style.css। बेसिकली क्या है, तो बेसिकली हमने कोड भी वही लिखा हुआ है कि यूआरएल की रिक्वेस्ट /style.css की आएगी, तो फाइल कौन सी भेजना, style.css भेज देना। तो इसका मतलब हमने पहले ही मेंशन कर रखा है /जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट भेज देना। तो हमें नहीं लग रहा कि इस कोड को पूरे की जगह पर एक जर्नल कोड राइट कर दूं कि यूआरएल फेच करो स्लैश हटा के जो भी है उस फाइल के रिटर्न कर दूं। मतलब मैं इस पूरे कोड के लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूं। ओके, सो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल nserver.js, एक नई फाइल क्रिएट कर ली हमने। तो पहले बेसिक मॉड्यूल वो तो डाल ही दे,
हाँ जी, ये कोड तो कॉमन है ना, ये आता है सबको। सब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चन जो भी होंगे मतलब एमसीक्यूज के अलावा अन्य सब्जेक्टिव हमने ऐसी असाइनमेंट जो क्लास में किया अधिकतर करते हैं। अब आगे आते हैं। फिलहाल आपने पिछले प्रोग्राम में हर फाइल, हर यूर एक्सटर्नल यूर रिसोर्स के लिए क्या बनाया था, एक एंड पॉइंट जनरेट किया था। अब मैं वो एंड पॉइंट जनरेट नहीं करना चाहता। मैं वो इतना सारा कोड, अगर मेरी HTML फाइल 100 जावास्क्रिप्ट या 100 CSS फाइल या 10-15 इमेजेस का यूज कर रही है, मैं सबके लिए एंड पॉइंट नहीं बनाना चाहता। हमें इतना पता था हमारे एंड पॉइंट में एग्जैक्टली स्लैश के बाद ही क्या लिखा होता है, फाइल का नाम है। सो वी कैन यूज दैट। क्या करें हम, इफ आई से console data equals request dot क्या है, URL, इसमें क्या आया था आपका URL आया था। अगर आप चेक करो console dot log data dot substring SUBSTR substring 1 से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं इस सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूं। आई थिंक सो पिछला वाला सर्वर हमारा चल रहा है, उसे बंद कर देते हैं और N सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। लोकल होस्ट 3000 पे अभी हमने रिस्पॉन्स को एंड कर रखा है, बट कंसोल के अंदर हमने प्रिंट कराया। देखो क्या आ रही है, फाइल आइकन। पहले क्या आ रहा था, स्लैश फाइल आइकन, तो स्लैश हटा दिया ना हमने, क्योंकि कोड क्या लिखा है, सबस्ट्रिंग 1। इसका मतलब रिक्वेस्ट के यूआरएल से 1 जीरो बेस इंडेक्स होता है, पहले को छोड़ के 1 से एंड तक का सारा डेटा रिटर्न कर दो। फाइल नेम, सिर्फ अगर आप अभी ध्यान दो तो बैकएंड पे स्लैश भी नहीं है, रिक्वेस्ट के लिए क्या है, स्लैश होता है, लेकिन कोड लिखा है। इसका मतलब मैं यहां पर एडिशनली ऐड करना चाहूंगा, अगर रिक्वेस्ट का यूआरएल इक्वल टू क्या है, स्लैश है, फिर तो होम पेज दिखाना। फिर मैं फाइल का नाम जो है वो एग्जैक्टली लिख लेते हैं, कॉन्स्ट फाइल नेम। तो फाइल नेम इक्वल्स टू इनिशियली ब्लैंक है, हमने यहां पर लिख दिया। अगर फाइल नेम यूआरएल स्लैश है तो फाइल नेम कौन सा होगा, index.html होगा, यही दिखानी है। और एल्स के केस में फाइल नेम क्या होगा, ये जो डेटा था। तो फाइल का नाम निकाला अभी हमने, मतलब हमने ये निकाला है कि रिक्वेस्ट का यूआरएल अगर स्लैश है तो मतलब कोई फाइल लगी नहीं हुई तो लगा दो मेरी तरफ से, कौन सी, index.html। और अगर फाइल लगी हुई है मतलब एल्स, अगर स्लैश के आगे यूआरएल आया हुआ है तो यूआरएल से सीधा क्या उठाओ, फाइल का नाम उठा लो। आपके पास फाइल का नाम आ गया और फंक्शन आपने ऑलरेडी बनाए रखा है पहले वाला, तो मैं पिछले वाला फंक्शन यूज कर लूं जो हमने अभी बनाया था, रीड फाइल, जिसको हमने कहा था फाइल का नाम रीड करो और कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट्स क्या करो, रिटर्न कर दो। सो मैं ये कोड यहां पर फंक्शन बना रहा हूं, या दोबारा लिख लेते, चलो ऐड कर दिया। हमने रीड फाइल नाम से वो फंक्शन कॉपी कर लिया, जिसको हमने क्या कहा था, फाइल का नाम भेजो, ये उसके कंटेंट्स क्या है, रिटर्न करता है। हमने अपने कोड में आइडेंटिफाई कर लिया रिक्वेस्ट किस यूआरएल से आई है, उसके बेसिस पर फाइल नेम जनरेट कर दो और फाइल के रिस्पॉन्स के एंड में क्या राइट कर देते हैं, अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं रीड फाइल, उसको सीधा क्या भेजते हैं, फाइल का नाम। पॉइंट क्लियर हुआ है? हमने फंक्शन बनाया था जो फाइल नेम के बेसिस पर कंटेंट्स रिटर्न कर रहा था। हमने अपने रिक्वेस्ट पे ऑब्टेन कर ली कि एग्जैक्टली किस फाइल की रिक्वेस्ट आई है, फाइल का नाम, उस फाइल को सबमिट कर दिया, उसने उसका डेटा रिटर्न कर दिया। मुझे यहाँ पर कोई एंड पॉइंट बनाने पड़े, सिर्फ एक, कौन सा, स्लैश का, क्योंकि उस केस में फाइल का नाम नहीं था।
बट बाकी सभी के लिए मुझे एंड पॉइंट नहीं जनरेट करने पड़े। ठीक है, अब इस सर्वर को एक बार स्टार्ट करते हैं। अब इसी एक एरर आ सकती है आपके कोड में। मैं लोकल होस्ट को रन कर रहा हूं, आउटपुट नहीं आया क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया। और क्रैश होने का कोई रीजन बता सकता है? फंक्शन तो कहीं भी कर सकते हैं। पहली चीज तो हमारी गड़बड़ी, वो तो यहां पर कर देते हैं, दिस इज सिलेक्ट। ठीक है, थ्री 3000 पोर्ट पे रिक्वेस्ट गई और कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, क्रैश हो गया एप्लीकेशन। और उसका रीजन क्या है? तो देखो वही आ रही है एरर भी, देखो क्या आ रही है, रीड फाइल सिंक में एरर आ रही है बिकॉज एफ। पहली चीज तो कुछ और एरर है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है फिर? वो तो हमने ऊपर किया है नहीं, ये तो चलो हमारी मिस्टेक, हमने ऐड करते हैं। अब आ रहा है, ठीक है, आ रही है अभी तक। अब फैब आइकन वाली केस में फाइल क्या रिटर्न करेगा? फैब आइकन मतलब जब एक्चुअली फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपका आउटपुट तो ठीक आ रहा है, बट आप जरा चेक करो सर्वर पे आपको क्या आ रही है, एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है कि उसने एक और फाइल खोलने की कोशिश की, फाइल अवेलेबल नहीं थी, तो एग्जैक्टली सर्वर क्या है, वहां पर क्रैश हुआ। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है, प्रॉब्लम आपके इस कोड में थी, रीड फाइल में। रीड फाइल रीड नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो एब्रप्टली क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मतलब एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉर्मली ट्राई कर। ट्राई का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इस केस में, आपके केस में प्रॉब्लम हो क्या रही है वो ध्यान दो। आप जब किसी फाइल की डिमांड कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सर्वर क्या कर रहा है, वहां से थ्रो कर रहा है एक एक्सेप्शन। यू कैन सी दिस वन, सो नो सच फाइल, इट थ्रोज व्हाट, एन एरर, मतलब एरर पैक रहा है। तो फंक्शन कॉल्ड रीड एसिंक एक्सेप्शन एरर थ्रो कर रहा है, मुझे उसे हैंडल करनी है। और हैंडल करने का मतलब है, हम पहले ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई एक ब्लॉक होगा, किसके लिए, मॉनिटर करने के। फिर आपको जिन स्टेटमेंट पे डाउट है ना कि ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर सकती है, उन स्टेटमेंट्स को हम किस ब्लॉक में रखते हैं, ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में रखने का मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि मुझे ट्राई ब्लॉक में जितनी भी आपने स्टेटमेंट रखी हुई है, इसका मतलब वो सारी के लिए क्या हो रही है, मॉनिटर की जा रही है। मॉनिटर से क्या होगा, हैंडल नहीं होगा। हैंडल कौन करता है, हमेशा कैच करता है। सो ट्राई के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें क्या बनाते हैं, कैच बनाते हैं। कैच इसका काम जगह पर वो कहां जम कर जाएगा, कैच पे जम कर जाएगा। कैच का कोड चलाएगा और उसके बाद का कोड आपके लिए, यानी मैं यहां पर लगा सकता हूं, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने एक कोड राइट किया है, ये कोड रीड करते हुए क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरर रिटर्न कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि अगर एरर आएगी तो प्रोग्राम कैच में आएगा, इन दैट केस रिटर्न क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, कुछ निकालिए रिटर्न। मैंने कहा कि अगर फाइल है और उससे कंटेंट रीड हो गए तो ठीक है, जो कंटेंट है वो रिटर्न कर दो। अगर कंटेंट को रीड करते हुए कोई एरर आई तो प्रोग्राम उसी स्टेटमेंट से कहां पर आ जाएगा, कैच में। और कैच में हमने डायरेक्ट रिटर्न क्या कर दिया, अब ब्लैंक वैल्यू रिटर्न कर दिया। मतलब हमने ये कह दिया कि अगर फाइल मिल जाए तो फाइल के कंटेंट रिटर्न कर दो, और अगर नहीं मिले तो ब्लैंक वैल्यू ही क्या रिटर्न कर दो, सो दैट कि मेरे पेजेस खुल रहे हैं। अब एरर तो नहीं आ रही ना, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हर एरर पे क्रैश हो रहा था सर्वर। अब क्रैश हमने क्या किया था, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। हमने कहा कि अगर एक रिसोर्स इग्नोर कर दो, ब्लैंक कर दो,
तो हमने कैसे किया, हमने सिंपल ट्राई कैच लगा के हैंडल कर लिया उस कोड को जिसमें हमें डाउट था। हमें पता है कि एरर कहां पर आ रही है, इसी जगह पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल आ जाती है जो एग्जिस्ट ना कर रही हो। अब इससे तो ये भी होगा ना, अगर मैं कोई भी और फाइल का नाम लिख देता हूं जो है नहीं, अब ये कोई फाइल थोड़ी ना मेरे पास, ऐसी कोई फाइल नहीं है, लेकिन इससे सर्वर क्रैश नहीं होगा। अब वो क्या रिटर्न कर देगा, ब्लैंक। तो एग्जैक्टली क्या रिटर्न हो जाएगा, तो ब्लैंक पेज रिटर्न हो जाएगा फिलहाल। क्लियर है ना। तो हम बाद में क्या डिस्प्ले करेंगे, अगर कोई ऐसा पेज है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ब्लैंक की जगह पर हम क्या रिटर्न करेंगे, 404 पेज रिटर्न करेंगे, नॉट फाउंड। क्लियर हुआ। इस कंसेप्ट से हमने क्या करते हैं, जितने मर्जी पेजेस डाल दो, जितने मर्जी मुझे रिसोर्स के लिए पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन कोड ने मेरा काम कर दिया। क्लियर हुआ। वो अलग बात है, आज की डेट में जब आप साइट्स देखते हो तो ऐसे भी आती है ना, जैसे स्लैश से भी साइट खुलेगी और about.html से भी साइट खुलती है, लेकिन स्लैश अबाउट से भी तो खुलती है ना। स्लैश अबाउट मतलब HTML पेजेस तो आजकल लिखे नहीं जाते, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक राउटिंग, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। अभी अब और मुझे अब क्या करना है, कोड को एक बार ध्यान से देखो। ऑलरेडी एग्जैक्टली यहाँ पर फिर से वही काम हो रहा है। मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट खोल रहा हूँ, कोई फाइल ऐसी, यानी इस एंड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फाइल है नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से यहाँ पर फर्दर एल्स इफ लगाओगे। एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल टू स्लैश क्या है, अबाउट है, इन दैट केस कंसिडर द फाइल नेम एज व्हाट, अबाउट डॉट क्या है। कोड को देखोगे तो आप ये कह सकते हो about.html ये भी चल रहा है, और अगर आप स्लैश अबाउट चलाओगे ये